सरकारों को जनता का दुख बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुख प्रकट करने में सरकार के भीतर बैठे लोग बिजली की गति से आगे निकल जाते हैं। जैसे ही खबर आई कि महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद के बीच 16 मजदूरों की मौत मालगाड़ी से कट जाने के कारण हुई है, ट्विटर पे संवेदनाओं की बाढ़ आ गई। समर्थकों ने रीट्वीट करना शुरू कर दिया। कई गुना संवेदनाएं हो गईं और चारों तरफ संवेदनाओं का प्रसार हो गया। मजदूर की मौत छोटी घटना बन गई। जिन लोगों को समय रहते देखना चाहिए था कि मजदूर पैदल चलने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जिन लोगों को जो सिस्टम से बाहर थे उन्हें देखना चाहिए था, उन्हें लिखना चाहिए था ट्विटर पर, उन्हें बोलना चाहिए था, वो भी चुप रहे। और अब जब 16 मजदूरों की मौत हो गई तो संवेदनाओं को ट्वीट किया जा रहा है और रीट्वीट किया जा रहा है। 40-45 दिन कम नहीं होते हैं सरकार के पास फीडबैक पहुंचने के। लगातार फीडबैक पहुंचाया जा रहा है मीडिया के जरिए कि मजदूर किन किन हालात में पैदल चल रहे हैं, कुछ कीजिए। लेकिन जो हुआ वो काफी नहीं था और जो सरकारों ने बसों और ट्रेन का इंतजाम किया उसके बाहर लाखों मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। वो संख्या आप पता कीजिए तो कोई सरकार कहेगी कि 4 लाख मजदूर लेकर आए हैं, कोई कहेगी कि 2 लाख मजदूर लेकर आए हैं। इतनी संख्या में लोग तो जिला स्तर के पार्टी के कार्यकर्ता पैसा खर्चा करके बसों का जुगाड़ करके किसी मैदान में जमा कर देते हैं। लेकिन देश भर से मजदूरों के लाने में इस तरह की कोताही हुई है कि अब जब 16 मजदूरों की मौत हुई है तो ट्विटर पर संवेदना प्रकट करने का नाटक किया जा रहा है। थक ही तो गए थे। 36 किलोमीटर लगातार पैदल चलने के बाद थकान इतनी बढ़ गई कि नींद आने लगी होगी। हम नहीं जानते कि 36 किलोमीटर पैदल चलने के दौरान इन्होंने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। उस 36 घंटे के पहले कितने घंटे भूखे रहे होंगे। जाहिर है कमजोर शरीर थक कर चूर हो गया होगा, होश ही नहीं रहा होगा कि पटरी पर सो रहे हैं। बहुत देर से रेलगाड़ी चलते नहीं देखी होगी। नींद आई तो पटरी पर ही पीठ सीधी करके लेट गए होंगे और फिर गहरी नींद में खो गए होंगे और उनके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। 16 मजदूर कटकर मर गए। ये मजदूर जालना से पैदल चलते हुए जा रहे थे औरंगाबाद की तरफ कि वहां से मध्य प्रदेश के लिए कोई ट्रेन खुलने वाली है। उन्हें क्या पता कि एक ट्रेन उन्हें मार देने वाली। अगर वो औरंगाबाद पहुंच जाते तो शायद मध्य प्रदेश अपने घर भी पहुंचते। लेकिन 36 किलोमीटर की पैदल यात्रा ने इतना थका दिया कि पटरी पर ट्रेन आ रही है और वो भी मालगाड़ी जो काफी आवाज करती हुई आती है, उसके आने की आवाज भी उनको जगा नहीं सकी। यह हादसा सिर्फ मजदूरों के साथ नहीं हुआ है, उस समाज के साथ भी हुआ है जो अपने आसपास के झूठ के सहारे जीने लगा है। वो देख रहा था टीवी के जरिए कि मजदूर कई दिनों से पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, मगर उसे अपनी बोरियत का ख्याल था क्योंकि उसे टीवी पर एक्साइटमेंट पैदा करने वाली डिबेट का चस्का लगा हुआ है। इसलिए उसे मजदूरों के पैदल चलने की ये दृश्य बोर नजर आ रहे थे। अगर ये समाज, ये तबका पहले से हल्ला हंगामा किया होता तो सरकार पर भी दबाव पड़ता कि इन्हें वापस लाने की खानापूर्ति कम की जाए और इन्हें बाइज्जत वापस लाया जाए ताकि इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। ये सभी मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल जिले के रहने वाले थे। जालना में एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। मैं नाम भी दिखाऊंगा और इनके गांव घरों की तस्वीर भी दिखाऊंगा जिनके सगे आज मालगाड़ी के नीचे कटकर मर गए। धन सिंह गोंड, निर्वेश सिंह, बुद्धराज सिंह गोंड, अच्छे लाल सिंह, रविंद्र सिंह गोंड, सुरेश सिंह कोल, राज बोहरम पारस सिंह, धर्मेंद्र सिंह गोंड, बिगेंद्र सिंह चैन सिंह, प्रदीप सिंह गोंड, ब्रजेश भैया दीन, मुनीम सिंह, शिवरतन सिंह,
दयाल सिंह, नेमशाह सिंह, दीपक सिंह, अशोक सिंह, ये मरने वालों के नाम हैं और ये उनके घर और परिवार। जब ये जिंदा थे तो कईयों को 5 रुपए भी नहीं मिले। जब मर गए तो ऐलान हुआ है कि 5 लाख मिलेंगे। मजदूरों की जिंदगी की कीमत कम आंकी जाती है, इसलिए 5 लाख की दयावान सरकार के द्वारा मेहरबानी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ही शानदार सा लगने वाला फैसला लिया है कि विशेष विमान से अधिकारियों का दल वहां भेजा जा रहा है। इस विशेष विमान से मजदूरों को वापस लाया जा सकता था, लेकिन जब मर गए तो खबरों में एक अच्छी खासी जगह बनाने के लिए विमान भेजने का फैसला किया जाता है। इतने दिनों से ये सारी खबरें आ रही थीं, मगर किसी का ध्यान नहीं था। और सिर्फ ध्यान इतना था कि पुलिस लगा दो हाईवे पर और आने वाले मजदूरों को तरह तरह से तंग करो। लिहाजा मजदूरों ने उन रास्तों को खोजना शुरू कर दिया जिन पर जोखिम ज्यादा था, और वो रेल की पटरियों के किनारे किनारे चलने लगे, जिन पर चलना वैसे भी सामान्य और सहज नहीं होता, क्योंकि वहां पर पत्थर की गिट्टियां पड़ी होती हैं। उन पर चलना ही एक तरह का खतरा था। और इन दिनों में जब श्रमिक स्पेशल और कई तरह की गाड़ियां फिर से चलनी शुरू हुई हैं, आप समझिए कि वो अपनी जिंदगी से किस तरह खेलने के लिए मजबूर हुए हैं। यही नहीं, आज भी उसी महाराष्ट्र में रेल की पटरियों पर अनगिनत मजदूर पैदल चल रहे हैं। ये वीडियो 8 मई की सुबह की है, मुंबई के मुलुंड की। मजदूर सामान पीठ पर लाद कर पैदल चले जा रहे हैं रत्नागिरी की तरफ। इस वक्त ये जिंदा हैं। क्या इनके लिए कोई ट्वीट है? हमारी संवेदनाएं मरने के बाद के लिए ही क्यों होती हैं?